बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ KFC स्टाइल चिकन ब्रोस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बनाइए, इंजॉय कीजिए, बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए। बहुत ज़बरदस्त बनता है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अगर आप एक दफ़ा घर में बनाकर ट्राई करेंगे तो आप बाज़ार वाला खाना भूल जाएंगे। अच्छे तरीके से घर में बनाइए, साफ़ सुथरे तरीके से, आप लोग ज़रूर प्रेफर करेंगे दोबारा इसको बनाना। तो चिकन रेडी करने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास है अदरक लहसुन चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ऐड कर लें। आप ये स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, सोया सॉस थोड़ा सा, सिरका, चिली सॉस, सब चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। सब चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे स्पाइसेस इसके अंदर अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएं। चिकन की कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मैदा। एक बाउल में मैंने मैदा शामिल कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून नमक, अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। अब बारी आती है इसको कोट करने की। कोट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में ठंडा पानी लिया है। आप देख रहे हैं इसमें अभी आइस के क्यूब्स पड़े हुए हैं। बिल्कुल आपका पानी चिल्ड वाटर होना चाहिए। चलें जी, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन का पीस लेंगे। इसको सबसे पहले आपने मैदे में कोट करना है। हल्का हल्का, हल्के हल्के हाथों से आप दबाते जाएं। दबाने के बाद आपने इसको एक्स्ट्रा जो इसके साथ लगा है वो उतार देना है। फिर पानी में डिप करेंगे। पानी में 2 से 3 सेकंड तक डिप करने के बाद आपने दोबारा मैदे के अंदर इसको डालना है। अगेन हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएं। इस तरह डबल कोटिंग से ये होगा, इसके ऊपर क्रम्स बहुत वाजिया नजर आएंगे। ये देखेंगे, कोट करने के बाद आपने इसको एक्स्ट्रा जो इसके साथ लगे वो उतार लेना। ये देखिए कितने ज़बरदस्त क्रम्स इस पे बन के आ गए हैं। अगेन इसी तरह चिकन का दूसरा पीस लेंगे, उसको कोट करेंगे। कोट करने के बाद एक्स्ट्रा इसके साथ जितना भी मैदा लगा है उसको उतार लेंगे। ठंडे पानी में इसको डिप करेंगे 2 से 3 सेकंड तक। हल्के हल्के हाथों से आपने इसके ऊपर मैदा प्रेस करते जाना है।
मैदा थोड़ा सा आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। ये देखें कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैं बाकी का चिकन भी कोट करके रेडी कर लेती हूँ। ये देखें जी, बाकी के पीसेस भी मैंने सेम उसी मेथड से कोट करके रख लिए हैं। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया है। उसको आपने अच्छे से गर्म कर लेना है चिकन ऐड करने से पहले। ये देखें जी, इतना ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। मैंने छोटा सा पीस इसके अंदर डाल के आपको दिखाने की कोशिश की है कि हमारा ऑयल कितना गर्म होना चाहिए। आप इसमें चिकन के कोट किए हुए पीसेस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के पीसेस ऐड करने के बाद देखिए मैंने इसको कवर करके रख दिया है। इसको आपने शुरू के 2 मिनट इसको तेज़ फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। जब इसके अंदर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए, फिर आपने इसका फ्लेम मीडियम कर देना है और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है लाइट गोल्डन कलर में चेंज होने तक। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त फ्राई हो रहा है। अभी इसको तकरीबन 2 मिनट तक और फ्राई करूँगी ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। क्रम्स देखें हमारे कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ठंडा पानी यूज़ करने से ये होता है कि क्रम्स जो है इसके ऊपर स्टे कर जाते हैं, बिल्कुल नहीं ख़राब होते। देखिए जी, चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। बहुत अच्छा इस पे कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन सा कलर हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी, चिकन की फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। कितने क्रम्स इसके खुल के निकले हैं। फ्राइज़ के साथ इसको सर्व करें, इंजॉय करें। उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। जाते जाते दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।